ये यात्रा हमने कन्याकुमारी में शुरू की थी और ये यात्रा जम्मू कश्मीर श्रीनगर में जाके रुकेगी। इससे पहले इस यात्रा को कोई शक्ति नहीं रोक सकती। इस यात्रा का लक्ष्य हिंदुस्तान को जोड़ने का है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र पहुंच चुकी है। कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा उसके बाद केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के बाद अब महाराष्ट्र में बढ़ चुकी है। और जिस तरीके से इस यात्रा में जोर शोर और जोश देखा जा रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की टेंशन बढ़ी हुई है। केजीएफ की थीम वाला मामला तो आपने देखा। अब उस मामले के बाद राहुल गांधी सामने है। राहुल गांधी ने कहा कोई भी ताकत इस यात्रा को रोक नहीं सकती है। यह यात्रा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जाकर ही रुकेगी, इसके बीच में कहीं नहीं रुकेगी और पूरी ऊर्जा के साथ यह यात्रा चलती रहेगी। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से तरह तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं द्वारा की जा रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में टिप्पणियां की जा रही हैं, लेकिन राहुल गांधी हर एक संस्कृति को समझते हुए कुम्हार से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों को गले लगाते हैं, बकरी तक अपने कंधे पर रखते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, नई ऊर्जा के साथ दौड़ते भी हैं। तो सभी को राहुल गांधी जवाब दे रहे हैं। और बारिश में भी किस तरीके से राहुल गांधी चल रहे थे, भाषण दे रहे थे, वो वीडियो खूब वायरल हुआ था, जिस पर लोगों ने प्रतिक्रिया भी दी थी कि नेता हो तो ऐसा कि हर परिस्थितियों में जनता के साथ खड़ा हुआ है। तो आप जरा वो वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कैसे राहुल गांधी चलने के बाद वो एक जगह पहुंचे थे, गुरुद्वारे में ही पहुंचे थे। गुरुद्वारे में पहुंचकर भी उन्होंने वहां पर बातचीत लोगों से की थी और वहां पर लंगर में भी पार्टिसिपेट किया था। वो सब चीज़ें भी आपको हम दिखाएंगे। तो जरा आप पहले ये वीडियो देख लीजिए, जिसमें राहुल गांधी सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा अब कश्मीर में जाकर रुकेगी। कोई ताकत नहीं है जो भारत जोड़ो यात्रा को रोक सके। देखिए सर, ये यात्रा अब 2 महीने पहले हमने कन्याकुमारी में शुरू की थी और ये यात्रा जम्मू कश्मीर श्रीनगर में जाके रुकेगी। इससे पहले इस यात्रा को कोई शक्ति नहीं रोक सकती। कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, ये यात्रा श्रीनगर में, जैसे यहां पे हमारा तिरंगा है, वैसे वहां पे तिरंगा लहराएगी। और इस यात्रा का लक्ष्य हिंदुस्तान को जोड़ने का है। तो सुन लिया आपने, राहुल गांधी ये कहना और बताना चाह रहे हैं कि कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा को नहीं रोक पाएगी। और ये उत्साह राहुल गांधी ने दिखाने की कोशिश भी की है। पैरों में छाले पड़े, परिस्थितियां विपरीत थी, यात्रा का जैसा एस्टिमेट बना हुआ था, यात्रा उसी राह पर लगातार निरंतर चलती चली जा रही थी और राहुल गांधी लोगों से मिल रहे थे, 2 गुनी ऊर्जा के साथ मिल रहे थे। मतलब शाम को जब यात्रा समाप्त हो तो उसके बाद राहुल गांधी जब सुबह उठें, 6 बजे का वो कार्यक्रम होता था, 6 बजे के बाद राहुल गांधी फिर चलना शुरू करते हैं। फिर उसके बाद वो दोपहर में एक जगह रुकते हैं, वहाँ भी लोगों से बातचीत करते हैं, फिर चलते हैं। फिर शाम को जहाँ पर रुकते हैं वहाँ पर बाकायदे मंचन किया जाता है, मतलब मंच सजाया जाता है, वहाँ पर राहुल गांधी भाषण देते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है रोज़ाना चल रही है और ये 150 दिनों तक चलनी है। 3000 किलोमीटर की ये यात्रा है जो राहुल गांधी पूरी कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने किलोमीटर चलना है। तो राहुल गांधी के अंदर जो उत्साह है उसे देखकर विपक्षी पार्टियां जो हैं, साफ तौर पर यह कह सकते हैं आपकी भारतीय जनता पार्टी हैरान है, परेशान है कि राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा को कैसे बदनाम किया जाए। तरह तरह की टिप्पणियां की जाती हैं। जब वो कुम्हार के पास बैठकर चौक बनाते तो उसमें भी क्या आप देखेंगे तो बहुत सारी टिप्पणियां जो अंधभक्त करते हैं, ये सब करते रहते हैं। राहुल गांधी के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। केजीएफ का गाना अगर लगा देता है तो उसको लेकर भी कोर्ट तक पहुंच जाया जाता है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वही गाना लगाते तो नहीं होता है। तो राहुल गांधी ने यह बताने की कोशिश की है, कितनी भी जो भी करना हो, जैसा भी करना हो कर लो, लेकिन हमारी यात्रा नहीं रुकेगी। जब यात्रा महाराष्ट्र में प्रवेश कर रही थी उसके पहले मशाल की भी तस्वीरें खूब वायरल हुई।
देखा गया कि राहुल गांधी के हाथों मशाल थी, मशाल लेकर राहुल गांधी जो है आगे बढ़ रहे थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से राहुल गांधी नई ऊर्जा के साथ महाराष्ट्र में प्रवेश कर चुके हैं। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो महाराष्ट्र में प्रवेश कर चुकी है, और जिस तरीके से लोगों का हुजूम उनके साथ जुड़ा हुआ है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस कितनी मजबूती के साथ अन्य जगहों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार दिखाई दे रही है। जिस तरीके से यहां पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, यहां पर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस कमबैक कर रही है, और यही कमबैक है कि परिवर्तन हो रहा है। बाबा रामदेव भी कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखने वाले लोग अब ये भूल जाए, ये सपना सपना नहीं रहेगा, क्योंकि कांग्रेस उठ गई है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से कांग्रेस आगे बढ़ रही है, अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा और उत्साह का उद्वर्धन हो रहा है। ये बात बाबा रामदेव के द्वारा कही गई थी। तो अब वो लोग भी समर्थन करने लगे, वो लोग भी कहने लगे कि हाँ, कुछ ना कुछ तो बात है बंदे में। एक वीडियो जो है ट्वीट किया गया है अंकित मौर्य द्वारा। ये वीडियो जो है गुरुद्वारे का वीडियो है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 1:30 बजे का समय है, नांदेड़ की जगह है ये। लगातार 18 घंटे पैदल चलने के बाद राहुल गांधी गुरु पर्व के मौके पर गुरुद्वारे में मत्था टेकने पहुंचे। यानी आप समझिए, लगातार 18 किलोमीटर पैदल चलने के बाद भी मत्था टेकने पहुंचे। उनकी फिटनेस के साथ साथ समर्पण के स्तर की कल्पना करें, यानी फिटनेस भी उनकी जबरदस्त है, और फिर साथ ही साथ उनके जो है समर्पण भाव जो है, हर एक धर्म के प्रति प्रेम लगाव का जो उनका भाव है वो दिखाई देता है। और वो समझ में आ रहा है जिस तरीके से राहुल गांधी लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और जिस तरीके से उनके हाथों में मशाल की भी जो एक तस्वीर आई थी वो भी खूब वायरल हुई थी। तो राहुल गांधी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, हमारी यात्रा नहीं रुकेगी, आंधी हो या तूफान हो, हमारी यात्रा नहीं रुकेगी। सोमवार रात को महाराष्ट्र में यात्रा प्रवेश कर गई है। नांदेड़ जब पहुंचे तो वहां पर राहुल गांधी ने एक दूसरे कांग्रेस नेताओं को एक मशाल यात्रा निकाली। मशाल यात्रा निकालते हुए वो वहां भी पहुंचे थे। गुरुद्वारे की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई। यात्रा का यह 61वां दिन है जो महाराष्ट्र के नांदेड़ पहुंचकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, चाहे आंधी आए या तूफान आए, भारत जोड़ो यात्रा कोई नहीं रोक सकता। यात्रा श्रीनगर जाकर ही रुकेगी, और वहां भी हम राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि इस यात्रा का मकसद देश को एकजुट करना है। अगले 2 हफ्तों में हम इस राज्य का दर्द और दुख सुनेंगे। इस दौरान राहुल गांधी ने युवाओं की बढ़ती बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि इस देश में बेरोजगारी ज्यादा हो रही है। आज इस देश का सच ये है कि इस देश में युवा को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। नांदेड़ पहुंचने पर राहुल गांधी का भी जोरदार वहां पर स्वागत भी हुआ। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, कांग्रेस विधायक दल के नेता बाला साहेब थोराट, पूर्व सीएम अशोक चौहान, महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नसीम खान समेत कई प्रमुख नेता महाराष्ट्र में मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ भी देखने को मिली। राहुल गांधी महाराष्ट्र में अपनी 13 दिनों की यात्रा के दौरान 15 विधानसभा और 6 संसदीय क्षेत्रों में करीब 381 किलोमीटर का सफर ये तय करेंगे। इस दौरान वहां रोजाना 22 से 23 किलोमीटर चलेंगे। राज्य में भारत जोड़ो यात्रा नांदेड़, हिंगोली, वाशिम और अकोला, साथ ही साथ बुल्ढाड़ा जिलों से होकर गुजरेगी, ऐसा बताया जा रहा है। यात्रा में एनसीपी जो प्रमुख हैं शरद पवार वो भी शामिल रहेंगे। 8 नवंबर को वो शामिल होंगे, ऐसा बताया जा रहा है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके बेटे और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे के भी महाराष्ट्र में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। इससे पहले सोमवार की शाम तेलंगाना में कांग्रेस में भारत जोड़ो यात्रा का सफर पूरा हो गया था। इस दौरान राहुल गांधी ने तेलंगाना के 8 जिलों में करीब 390 किलोमीटर की दूरी तय की। कांग्रेस की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर को कन्याकुमारी से हुई थी। करीब 5 महीने तक चलने वाली 3570 किलोमीटर की यह यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। और आप समझ सकते हैं कि यात्रा कितनी दिलचस्प होती जा रही है। दिन ब दिन इसमें लोग जुड़ रहे हैं, समर्थन मिल रहा है। और राहुल गांधी जो मशाल लेकर निकले थे, महाराष्ट्र पहुंचे थे, तो उस समय जो है चीज़ें जो दिखाई दे रही थी वो बता रही थी कि राहुल गांधी अब रुकने वाले नहीं है। राहुल गांधी की यात्रा जो मशाल हाथों में ले लिया है, और जिस तरीके से नई ऊर्जा के साथ राहुल गांधी रोजाना पैदल चल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि अब ये यात्रा और आगे तक जाएगी। और जैसे जैसे ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की तरफ नजदीक होती जाएगी, वैसे वैसे इस यात्रा में और ऊर्जा आ जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी के अंदर नित नई ऊर्जा। जब पहले दिन चले थे तो कम ऊर्जा थी, दूसरे दिन आपने देखा कि कितनी ज्यादा ऊर्जा। फिर फुटबॉल खेलते हुए नजर आए, दौड़ते हुए नजर आए, और आप समझिए नृत्य करते हुए नजर आए, कुम्हार के साथ चाक बनाते हुए, वो चाक चलाते हुए और उसमें कुल्हड़ बनाते हुए नजर आए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं राहुल गांधी दिन ब दिन ऊर्जावान होते जा रहे हैं इस यात्रा के जरिए। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।